धर्म, आध्यात्म, सनातन सभ्यता, इन सब के बारे में बहुत सी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन दिशा दिखाने के लिए एक गुरु की आवश्यकता है। आज मेरे साथ आध्यात्मिक गुरु स्वामी दीपांकर जुड़ रहे हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका धन्यवाद रिपब्लिक भारत पर। मैं आज आपसे आपका स्वागत भी कर रही हूं और लोगों को ये भी बता रही हूं कि आप एक दिशा देने का काम लोगों को कर रहे हैं। खासकर हिंदू धर्म में जातियों में विभाजित होकर न जिया जाए, ये जाति कैसे हिंदू धर्म के लिए ही एक बेड़ी है, इसे लेकर आपने एक बेड़ा उठा रखा है। सबसे पहले तो मैं उसी से शुरुआत करना चाहती हूँ कि ये बेड़ा आपने कैसे उठाया? बेसिक ये विचार तो हमारे गुरु का था। वो चाहते थे कि जातियों में विभक्त समाज जो होता बहुत कमजोर होता, तो वो नहीं हो, हिंदू एक रहे, संगठित रहे, यूनाइट रहे। तो फिर लोग जातियों में बटे तो होते हैं, फिर वो कहें कि जातियों में मत बटिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो किसी जाति का किसी धर्म में, मतलब सनातन में कोई जिक्र नहीं है किसी शास्त्र वगैरह में। आप खूब सारे शास्त्र पढ़िए, आपको अंतोगत्वा पता लगेगा किसी एक धर्म ग्रंथ में जाति का जिक्र नहीं है और समूचा समाज जातियों में बटा है। तो उन्होंने कहा कि जातियों में बटिए नहीं, यूनाइट हो जाइए, एक हो जाइए। अगर आप एक हुए तो आप अपराजय होंगे, और अगर आप बटे तो दिक्कतें होंगी। अब कहें कि अगर बटोगे तो फिर आगे जो शब्द बोलेंगे तो फिर उससे एक नया कंट्रोवर्सी खड़ा होता है। मतलब कटने का अर्थ कोई तलवार चाकू छुरी ही नहीं है। अपनी जड़ों से, अपने आहार व्यवहार, अपने परिवार, अपने संस्कार से कटना भी कटना ही होता है। तो अर्थ कहने का यह है कि ना तो बटिए और ना ही अपने संस्कारों से या अपनी जड़ों से कटिए। पर समाज कट रहा था, तो मुझे लगा कि मेरा कर्तव्य है, मैंने हिंदू का ही खाया है, इसी का ही कपड़ा पहनता हूँ, इसी की धिकार में चलता हूँ, इसी के मोबाइल पर आपसे वार्ता कर रहा था, तो मैं इसके लिए कर्तव्य अपना निभाऊँ, ये मेरा कर्तव्य है। समाज के लिए खड़ा होना और जोड़ने के लिए खड़ा होना, संगठित करने के लिए खड़ा होना, ये मेरा कर्तव्य और मुझे निभाना चाहिए, और मैंने वही निभाया। और आज 900 दिनों से ज़्यादा हो गए, लगातार वही निभा भी रहा हूँ। नहीं स्वामी जी, ये बात अक्सर की जाती है कि अगर सनातन धर्म इतना हम जानते हैं महान है, प्राचीन है, तो उसमें बंटने और कटने की बात कहाँ से आ गई? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने ये सुना भी है, योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बहुत से आध्यात्मिक गुरु इस बात को दोहरा रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं। तो ये ज़रूरत क्यों पड़ी है कि हम बताएं हिंदू धर्म के लोगों को कि बटोगे तो कटोगे? देखिए, 23 नवंबर 2022 को यह यात्रा देवबंद से मैंने शुरू किया। 23 नवंबर 2022 में पहली बार इस शब्द का उच्चारण किया था कि जब तक आप एक हो, सुनामी के जैसे वेग हो, और जब भी आप बटोगे तो अपनी जड़ों से या संस्कार या परिवार या आवार व्यवहार से कटोगे। ठीक है। तो ये वहां से चीज शुरू हुई। मुझे खुशी हुई जिस समय मुख्यमंत्री जी ने कहा बटोगे तो कटोगे। मुझे तब ज्यादा खुशी हुई जब प्रधानमंत्री जी ने कहा एक है तो सेफ है। जब संघ प्रमुख ने कहा कि आपका एक होना, हिंदू का संगठित होना ही सबसे बड़ी ताकत है, तो मैं समझ रहा हूं कि जिस विचार को लेकर चला था, आज विचार वो राष्ट्र के पटल पर है, तो मेरे लिए इससे बड़ी उपलब्धि तो कुछ नहीं हो सकती। और तब ये और ज्यादा प्रखर हो जाता है विचार जब आप बांग्लादेश होते देखते हैं। तब आपके दुख की कोई सीमा नहीं रहती, आपकी शुद्धता की कोई सीमा नहीं रहती, आपके व्यथित होने की कोई सीमा नहीं रहती। क्यों हम ही लोग क्यों? अच्छा, हमारा गलती क्या है? क्या हिंदू होना गलती है, सनातनी होना गलती है, या संगठित ना होना हमारी गलती है? कहीं तो हम हैं गलत। तो हमें लगा कि मुझको और ज्यादा प्रयास करना चाहिए, तो फिर दिन में 2-2 बार भी यात्रा किया। कितने दिन से आप ये यात्रा कर रहे हैं? 900 से ज्यादा दिन हो गए। 23 नवंबर 2022 को शुरू किया था। बीच में जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तब उस समय में 1 महीना 1.5 महीना रोका गया था। ठीक है। क्योंकि उस समय का माहौल नहीं था। और आप अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं इस यात्रा के जरिए? तकरीबन मैंने उत्तर प्रदेश से शुरू किया, उत्तराखंड किया, उत्तराखंड के बाद फिर दिल्ली किया, दिल्ली के बाद फिर हैदराबाद किया, हैदराबाद के बाद फिर मैंने मध्य प्रदेश किया, हरियाणा किया, और फिर बिहार किया। बिहार अभी भी बीच बीच में चलता रहता है। बिहार सीमांचल का इलाका चुना, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, नौगछिया, आपका किशनगंज, बहादुरगंज, मतलब बांग्लादेश की सीमा से 50 किलोमीटर दूर किशनगंज पड़ता है। मैंने वहां जाकर के यात्रा किया। तो बिहार में तो पहला सवाल ये पूछा जाता है, कौन जात बा? मगर जो मैंने यात्रा की, अगर जो आप उसकी फुटेज देखेंगे तो आप कहेंगे ये कोई पूछ नहीं रहा है कौन जात बा, और सब कह रहे हैं कि मैं गर्व से कह रहा हूं स्वयं को हिंदू हूं।
मैं आपको वो वीडियो शेयर करूंगा। नहीं, जाति व्यवस्था भारत की एक हकीकत है स्वामी जी, और खासकर बिहार जैसे राज्य में, क्योंकि अब वहाँ चुनाव भी होने हैं, उनके लिए तो वहाँ कहा जाता है यू डोंट कास्ट योर वोट, यू वोट योर कास्ट, यानी जाति देखकर वोट पड़ता है वहाँ पर। मगर मैं एक बात कहूंगा कि आप ही में जाति क्यों है फिर? जाति तो बाकी जगह पर भी है। आप अगर जो देखें तो कैथलिक है, रोमन है, डेक्लस है, प्रोटेस्टेंट है। नहीं, मैं इस व्यवस्था को सही नहीं मानती हूँ। नहीं, मैं आपको लेकिन बता ये रहा हूं। हकीकत भी है, ये भी सही है। मेरा कहने का अर्थ कुछ और है। हाँ। जाति और भी सब जगह है, मगर वो बटे हुए नहीं है। मेरा अर्थ ये है, बटा हुआ समाज कमजोर होता है। मेरा कहने का अर्थ मात्र ये है, अभिप्राय मात्र ये है, विचार मात्र ये है, और यक्ष प्रश्न ये है कि वहां पर भी कैथलिक है, रोमन है, डेक्लस है, प्रोटेस्टेंट है, मगर वो क्रिश्चियन है। यहाँ भी सिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, कमरिया, घोसी, ज्ञाना, तेली, पुंबे, झुज 50 हैं, मगर वो मुस्लिम हैं। मगर आप हिंदू ना होकर जाट, यादव, त्यागी, गुजर, पंडित, ब्राह्मण, बनिया, कुम्हार, प्रजापति, सैनिक क्यों? आप भी तो हिंदू हो सकते हैं। बस मेरा उसी परिवार को संगठित करने का ये यात्रा है, और मुझे प्राउड है इस विषय में बोलते हुए कि अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग एकीकरण का संकल्प ले चुके हैं। हजारों, मेरे पास हजारों बता रहा हूं, हो सकता है लाखों हो, पर हजारों इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इतने तो हैं ही। लोगों ने एफिडेविट लिख कर दिया है। अच्छा, हस्ताक्षर करके दिया है विद नोटरी। अच्छा, कि वो जाति में नहीं विश्वास करते जाति में बटेंगे नहीं, हाँ। और सदा हिंदू होकर रहेंगे, धर्मांतरण नहीं करेंगे। ये तो बहुत बड़ी बात है, अगर आप इतने लोगों का मन परिवर्तित कर पाए हैं। लेकिन आपको लगता नहीं है ये मैं इसलिए पूछती हूँ क्योंकि जो एक जाति व्यवस्था भारत में है वो इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती रही है कि उसको हटाना, निकालना बड़ा मुश्किल है। आप अपना नाम बताते हैं, आप कभी कभी अपना पहला नाम नहीं बताएंगे, हमेशा लोग अपना पूरा नाम बताते क्योंकि उसमें जाति भी जुड़ी। मेरा अर्थ मात्र कहने का यह है कि मैं उसे गर्व महसूस करता हूं जिसे मेरे पूर्वजों ने जिया। किसी एक धर्म ग्रंथ में भी जाति का जिक्र नहीं है सुचारिता जी, न वेद में, न उपनिषद में, न किसी एक ग्रंथ में। तो रामचरितमानस को आप धर्म ग्रंथ मानते हैं? पर वो उसमें भी जाति का जिक्र नहीं। नहीं, ये आरोप लगता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ पर जाति का जिक्र नहीं है। पर आरोप ये लगता है कि उसमें किस तरह से जाति व्यवस्था में बांटने की बात कही गई, बीच में वर्ण व्यवस्था में, और बीच में, हाँ सही बात है, वर्ण व्यवस्था में। लेकिन फिर उस वर्ण को मॉडर्न डे इंडिया में जाति में ही देखा गया है। नहीं, पर अब मैं आपको इसी को बता देता हूँ, इसी को क्लियर करता हूँ। पहले श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 13 पन्ना नंबर 176 स्पष्ट कहता है, चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशा। गुण और कर्म के आधार पर बांटा गया, जाति के आधार पर नहीं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की पुस्तक है हु आर शूद्रास, चैप्टर नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 3, उसमें लिखा है जो वेदों में लिखा गया शूद्र शब्द है उसका किसी जाति से लेना देना नहीं है। ठीक, अर्थ यह है कि हम पढ़ते नहीं हैं। अर्थ यह है कि जो जैसा कहता हम वैसा चल पड़ते हैं। मैं उन लोगों को फॉलो कर रहा हूं, उन लोगों को मान रहा हूं, उन लोगों को समझ रहा हूं जिसने समाज को जोड़ने के लिए एक पांव आगे बढ़ाया। और मुझे इस बात की खुशी है, कम से कम मैं लोगों को जोड़ रहा हूं, तोड़ नहीं रहा हूं। एक हो जाओ कह रहा हूं, परिवार हो जाओ कह रहा हूं। आप तो कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, उसे कुटुंब बना तो दीजिए। सही बात। मैं तो उसी को बनाने का कार्य कर रहा हूं पिछले 900 से ज्यादा दिनों से। और रोचक यह है कि फिर चुनाव आएगा, फिर नेताजी आएंगे, फिर जाति गिनाएंगे और फिर जातियों में बांटेंगे। वो जीत कर चले जाएंगे, आप बट कर तड़पते रहेंगे। बहुत से लोग ये आरोप भी लगाते हैं स्वामी जी कि क्योंकि अलग अलग राज्यों में जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ पर कुछ क्षेत्रीय पार्टियां ऐसी हैं जो MY समीकरण पे काम करती हैं, मुस्लिम, यादव, या फिर पिछड़ी PDA की बात अब हो रही है। तो आप जब ये जाति से हटने की बात करते हैं तो आप एक खास पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। ये आपको लगता है और ये उन्हें भी लगता है। आपके विरोधी या फिर जो, आप कह सकते अब आप मुझे अपना विरोधी मत मानिए, पर मेरा काम सवाल पूछना है। ऐसा नहीं कहिए, आप देवी तुल्य, मैं ऐसा नहीं, परिवार की बिटिया है। मैं तो सिर्फ इतना सा मात्र कह रहा हूँ, जो समझ रहा है वो समझे। अगर मैं ये समझूंगा कि वो क्या समझ रहा है तो शायद मैं काम ना कर पाऊं। इसीलिए मेरा स्लोगन है, साथ दीजिए सलाह नहीं। हाँ। तो मैं तो अपने पथ पर चल रहा हूं और मुझे उम्मीद है अहिल्याबाई होलकर से लेकर के राम मनोहर लोहिया जी तक, और आज वर्तमान जो देख रहा हूं परिदृश्य, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई ऊंच नीच है, मुझे नहीं लगता कि कोई छोटा बड़ा है, मुझे नहीं लगता कि कोई अदम है। नहीं, वो ऊंच नीच है इसीलिए आरक्षण है। नहीं, मुझे नहीं लगता, मैं ऐसा समझ रहा हूं। क्योंकि आज कौन मान रहा है? हाँ। बताइए कौन मान रहा है?
हमारे बाजू में प्लेन में कौन बैठकर चल रहा है हम जानते हैं, ट्रेन में कौन बैठकर चल रहा है जानते हैं, किससे फल खरीद रहे हैं जानते हैं, गंगा में बाजू में नहा कौन रहा है जानते हैं। और होना भी नहीं चाहिए। यस, यही मैं चाहता हूं, होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। 66 करोड़ मेरे साथ लगाए लोगों ने डुबकी, मुझे पता है कौन लगा गया कौन नहीं लगा गया। और छोड़िए, हम लोग तो वो देश हैं जो यूक्रेन और रूस युद्ध चल रहा है और दोनों के जो कैंप थे वो आमने सामने थे और साथ बैठकर शांति के लिए यज्ञ कर रहे थे। हम लोग तो वो लोग हैं। हम लोग तो भंडारा भी खा रहे थे, बाजू में कौन बैठकर खा रहा है सुचारिता जी, कुछ नहीं पता। हम लोग तो वो लोग हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि ना कोई दूरी ना कोई खाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, भाई बनकर रहिए, परिवार बनकर रहिए, एक बनकर रहिए, तो ये दुनिया तुम्हारी है। वरना बटिएगा तो बहुत नुकसान ऑलरेडी आप उठा चुके हैं। ये मेरी नहीं है। हाँ। या मेरी इच्छा भी नहीं है। आपसे किसने पूछा था पहलगाम में किस धर्म के हो? सही बात। उसने तो नहीं कहा कि कौन सी जात के हो। बिहार की कोई जाति है या बंगाल की कोई जाति है या महाराष्ट्र की कोई जाति है या उत्तर प्रदेश वालों की कोई जाति है, उसने तो जाति नहीं पूछी। जब आप हिंदुओं को एकजुट होने की बात करते हैं कास्ट को पीछे रखकर, तो क्या ये किसी धर्म विशेष के खिलाफ है? नहीं, ये आपने अच्छा किया प्रश्न पूछ लिया और क्योंकि मैं इसका दिल से उत्तर देना कहा चाहता जाता हूँ। है। हाँ। मेरी यात्रा किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, ठीक। किसी के खिलाफ ही नहीं है। मेरी यात्रा तो अपने बिखरे हुए परिवार को संच जोड़ने की है, उसे एक माला में पिरोने की है, एक माला में एक गुलदस्ते में फूलों के जैसे सजाने की है। मेरी यात्रा किसी के विरुद्ध नहीं है। हाँ, मेरी यात्रा उन लोगों के जरूर विरोध में हो सकती है जो चाहते हैं समाज हमेशा बटा रहे, मगर मेरी किसी धर्म विशेष के विरोध में यह यात्रा कभी नहीं, मैंने सोचकर भी नहीं किया। एक आरोप जो बार बार लगता है जब हम बटेंगे तो कटेंगे की बात करते हैं या हिंदू धर्म में जातियों को एकजुट करने की बात करते हैं, जो मुझे लगता है कि बिल्कुल सही एक दिशा में काम है, वो ये कि जाति के चक्कर में ही आरक्षण दिया है। जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उन्हें आरक्षण दिया गया है जिससे कि वो उस पिछड़ेपन से बाहर आ पाए। तो अगर जब ये कहा जाता है कि जाति हटाओ तो आरक्षण हटाओ की मुहिम है? नहीं, आप देखिए किसको आवश्यकता है, हालात देखिए, उसकी मदद कीजिए, मगर जाति देखकर मदद कर रहे हैं, मेरा बस विचार ये है। मतलब आर्थिक तौर पर जिसको जरूरत है उसे मदद कीजिए। हाँ, मैं यही समझता हूं कि हर जाति में कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे आवश्यकता है। समाज के कई वर्ग ऐसे हैं जो आवश्यकता से कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं, शायद उन तक आवश्यकता नहीं पहुंचती। तो मैं समझता हूं हालात देखें, जात नहीं। स्वामी जी, एक संत कौन है आपकी नज़र में? क्योंकि आजकल बहुत लोग कहते हैं कि इतने सारे लोग हैं जो भगवा पहन लेते हैं, लेकिन संत कौन है ये कैसे एक व्यक्ति पहचाने? देखिए, दो तरीके हैं, मैं दोनों को आहिस्ता हल्का हल्का सा बता दे रहा हूं। या क्या प्रश्न किए हैं। बस सिर्फ इतना सा कहूंगा कि भाव जिससे जुड़ जाता है, मन जिससे जुड़ जाता है, कहा जाता है कि गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, और मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। तो परिस्थितियां अजब हैं, मगर आप किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के पास जाते हैं या सन्यासी के पास जाते हैं तो ये तय है कि आप उसको देखने मात्र से समझ जाते हैं, उसकी चर्चा मात्र से समझ जाते हैं, उसकी विद्वत्ता मात्र से समझ जाते हैं कि वो किस स्तर का सन्यासी है, क्या वो कर रहा है समाज के लिए, क्या वो चाहता है। और हमें भी उसके साथ खड़ा होना चाहिए, हमें भी उसके साथ चलना चाहिए, हमें भी उसका साथ देना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि साथ दीजिए, सलाह नहीं। क्योंकि इस देश में दिक्कत है कि हर नुक्कड़ पर आपको रायचंद, हुकुमचंद और ज्ञानचंद मिलते हैं, पर जालिम करमचंद नहीं मिलता। तो यहाँ कर्म करने वालों की आवश्यकता है, ज्ञान नहीं चाहिए दादा। ऑलरेडी परमात्मा ने बहुत सारी चीज़ें पहले से ही की हुई हैं, तो पर्याप्त हैं चीज़ें, बस यही पर्याप्त है। आपको लगता है कि कथावाचक संत होते हैं? कथावाचक एक अलग चीज है, कथावाचक एक अलग चीज है, सन्यासी एक अलग चीज है, ओघड़ एक अलग चीज है, अघोरी एक अलग चीज है, महामंडलेश्वर एक अलग पोस्ट होती है, जगत गुरु एक अलग पोस्ट होती है, और आचार्य महामंडलेश्वर एक अलग पोस्ट होती है, ज्योतिषी एक अलग पोस्ट होती है, और जो प्रीस्ट हैं, ब्राह्मण हैं, वो कर्मकांड जो करते हैं वो एक अलग पोस्ट होती है। नहीं, मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आपने देखा होगा हाल फिलहाल में कथावाचकों को लेकर एक विवाद शुरू हुआ, और इसीलिए मैं आपसे ये पूछ रही हूँ क्योंकि आपको लगता है कथावाचक
को या जो कथा कहते हैं, क्योंकि वो भी एक तरह का मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो क्या आप उन्हें संत की श्रेणी में डालेंगे? नहीं, बेसिक मेरे डालने से कुछ नहीं होता। जो शास्त्र में विदित है, मुझे लगता है वही होना चाहिए। हाँ। और सबका अपना अपना स्थान है और सब अपने अपने स्थान से अच्छा काम करें, बस महत्वपूर्ण यही है। क्योंकि मुझे लगता है कि आज जब समाज को आपकी जरूरत है तो आपको समाज के लिए काम करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि ढाका में ढाकेश्वरी मंदिर नहीं बचा, वहां पर भी कोई सन्यासी रहता होगा। कश्मीर में कब तक मंदिर बंद रहे, वहां भी किसी न किसी की जाति नहीं पूछी। आज आवश्यकता है आश्रम में बैठकर माला घुमाने की नहीं, समाज में उतरकर उन्हें एक करने की, संगठित करने की। अगर जो वो रहे, समाज रहा तो ना आप रहेंगे। अगर समाज ही नहीं रहा, आप कहाँ घंटी बजाइएगा। आज जरूरत है, क्योंकि जिस समाज का हम लोगों ने खाया है सुचारिता जी, इसमें मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं कहने में, और आज भी खा रहा हूं, तो मेरा कर्तव्य है। आप जो बात कहते हैं स्वामी जी, एक दो ऐसे संत हैं जिनकी बहुत ज़्यादा लोकप्रियता भी है और जिन्हें लोग बहुत मानते हैं। एक हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, एक हैं स्वामी प्रेमानंद जी। मैं इसलिए ये पूछ रही हूँ आपसे क्योंकि एक विवाद दोनों के बीच हुआ, जिसमें रामभद्राचार्य जी ने, स्वामी जी ने कहा कि मेरे कोई भी विवाद है उसे समाप्त करना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में लोगों को बांटने का प्रयास हमेशा से रहा है। तो मेरे किसी ऐसे वाक्य से कोई विवाद बढ़े वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज को बांटने की कोशिश हो रही है। अब वो वही भाव है जो बात आप कहते हैं। मैं देखिए, दोनों मेरे लिए पूजनीय हैं। मैं प्रेमानंद जी से कभी नहीं मिला, अपितु रामभद्राचार्य जी से मिलने का मेरा अवसर रहा है, और बहुत स्नेह करते हैं। उन्होंने ही अभी एक वीडियो में कहा कि मैं चाहता हूं कि जातिवाद समाप्त हो। हाँ। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने प्रेमानंद जी के विषय में कोई ऐसी बात नहीं कही। सही। और वो मेरे पुत्र तुल्य हैं, अगर कोई ऐसी बात हो तो, पर मेरा भाव ऐसा नहीं था। खैर, वो बात वहीं समाप्त हो जाती है जब उन्होंने अपना भाव ही रख दिया। और रही बात प्रेमानंद जी की, बहुत शानदार सन्यासी हैं, बहुत राधा रानी की कृपा है उन पर, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अपने शब्दों से, अपने ज्ञान से खूब अच्छे से करें, हमारी अनंत शुभकामनाएं। और रामभद्राचार्य जी तो हमारे गुरु तुल्य हैं, वो शिक्षा देते रहते हैं और उनकी शिक्षाएं मानना भी हमारा कर्तव्य है। अर्थ कहने का कुल मिलाकर ये है कि हम सन्यासी भी आपस में ना बटें, सब एक रहें, क्योंकि परम पूज्य हैं, पूजनीय हैं, संत महंत हैं। अगर जो हम ही लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए या हम ही लोग लेफ्ट राइट हो गए तो अच्छा नहीं लगेगा। हम लोग तो उद्घोष हैं, ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव का। अगर जो हर हर ये अलग हो गया तो चलेगा कैसे? ये जो कथावाचक कई बार ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर देते हैं जिस पर आपत्ति होती है। मैं अनिरुद्धाचार्य की बात कर रही हूँ। देखिए आज क्योंकि हम जिस तरह का हम संवाद कर रहे हैं उसमें खुलकर खरी खरी बात होगी। बोलना नहीं चाह रहे थे हम आपसे सच बता रहे हैं। हालांकि जब ये भी लोग देखेंगे तो कहेंगे। बेसिक मेरा पूरा फोकस जो है वो सनातन को संगठित करने पर है, और मैं उसी फोकस्ड को लेकर के चल रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जिस प्रकार की परिस्थितियां वर्तमान बन रही हैं या जिस तरह की परिस्थिति। पर आप इस पर तो बात कर सकते हैं कि कथावाचक की भाषा कैसी होनी चाहिए महिलाओं के लिए, अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो कि वो चार जगह मुंह मारती हैं। मैं सिर्फ एक उदाहरण के रूप में पूछ रही हूँ। एक संत या फिर एक, तभी मैंने शुरुआत में ये भी पूछा था कि संत और कथावाचक में फर्क है। नहीं, 100% देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं, मगर जहाँ तक भाषा की बात है मर्यादित होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि एक बार मेरा अनिरुद्धाचार्य जी से भी मिलना हुआ था। लखनऊ आप ही का एक सम्मेलन था जहाँ वो भी इनवाइटेड थे, वहीं मेरा उनसे मिलना हुआ था। उन्होंने बहुत अच्छे से हमारी 2-4 मिनट की वार्ता रही, सहज रही। पर हमें लगता है कि कई बार कुछ भ्रांतियाँ भी होती हैं जो चीज़ को विराट कर देती हैं। मुझे लगता है कि सबको, चाहे हम हैं चाहे आप हैं, संभल कर चले तो अच्छा है। बिल्कुल सही बात है। मुझे लगता है ये एक तरह से ये भी एक मार्गदर्शन ही है और एक संत से वही अपेक्षा की जाती है। बेसिक होता क्या है कि सुचारिता जी, शायद मुझे लगता है कि मैं एकमात्र सन्यासी हूँ, मैं कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं बोलना चाहता जिससे किसी को हर्ट हो। दोनों भाई हैं, दोनों बहन हैं, मैं क्या किसी को कहूँ। मैं बिहार की राजनीति पर वापस आती हूँ। हाँ। बिहार की राजनीति में एक आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने एक बयान ऐसा दिया कि हिंदुओं को धर्मनिरपेक्षता समझनी चाहिए और सीखनी चाहिए। चलिए, तो ये बड़ी बात कही। तो मेरा पहला शब्द यही है कि सेक्युलरिज्म का अर्थ है क्या। हाँ।
कोई बताए बयान बहादुर क्या है सेक्युलरिज्म का अर्थ? वो अपने बयान के जरिए शायद ये कहना चाह रहे थे कि धर्मनिरपेक्ष नहीं है हिंदू। नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। मैं आपसे तो क्यों पूछूंगा, आप तो मेरा परिवार ही है। सेक्युलरिज्म का अर्थ क्या है अगर कोई पूछे, तो सेक्युलरिज्म का अर्थ है पंथ निरपेक्ष। उसकी हिंदी है पंथ निरपेक्ष। इधर जालिमों ने बना दिया धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष हिंदू कैसे हो जाएगा? हिंदू धर्म सापेक्ष है, नॉट निरपेक्ष। इसीलिए शायद 95 का वर्डिक्ट है, मैं कंफर्म हूं जहां तक मेरा अपना विचार है, 1994 का वर्डिक्ट है कोर्ट का कि हिंदू वे ऑफ लाइफ है। तो निरपेक्ष कैसे हो गया? इसीलिए कहता हूं अ लिटिल नॉलेज इज ए वेरी डेंजरस थिंग। अधूरा ज्ञान खतरनाक है। उस समय में मैकियावेली कहते थे, इटली के महान विचारक हुए, उन्होंने कहा कि डेथ विल किल यू लेटर बट योर इग्नोरेंस विल किल यू मच बिफोर इट। मौत से पहले नासमझी मारती है। आप इतने बड़े धर्म भीरु देश को निरपेक्ष बता रहे हैं। तब की हिंदी है पंथ निरपेक्ष, आप बोल रहे हैं धर्म निरपेक्ष। पढ़ना चाहिए, मैं फिर कह रहा हूं पढ़ना चाहिए। शिक्षा शेरनी का दूध है, पिएगा वो गरजेगा। बाबा साहब ने कहा था, सही बात है। पढ़िए, अध्ययन कीजिए। यही मैंने रामभद्राचार्य जी को कहते हुए सुना। उनसे पूछा कि आपकी तरह मूर्धन्य विद्वान बनना हो तो क्या करें? एक व्यक्ति ने, एक न्यूज वाले भाई ने पूछा, तो उन्होंने पलट कर कहा कि ब्रह्मचर्य का पालन करें, मेरी तरह अध्ययन करें और राम के प्रति समर्पित हो। क्या बात कहा। ऐसी देखिए, जब तक आप नॉलेज नहीं होगा, आपको धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष का अर्थ नहीं पता लगेगा। आपको नहीं पता लगेगा कि शूद्र के बारे में डॉक्टर बाबा साहब के क्या शब्द थे। आपको नहीं पता लगेगा कि श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का 14वां श्लोक क्या कहता है। आपको नहीं पता लगेगा। और जब आपको नहीं पता लगेगा तो कोई भी आएगा, आपको कुछ भी बेचकर चला जाएगा और आप ना चाहते हुए भी उसे खरीद कर बैठ जाएंगे और अपने अड़ोस पड़ोस वालों को बताएंगे, वो कह गए तो बोले आप ही की जाति के हैं, उन्हें ही वोट देना है। तो होता है, पर नहीं चलेगा। देश बदल रहा है, आपको बदलना होगा। बटकर जी नहीं पाइएगा। बिहार में इस बार जाति जीतेगी? मुझे लगता है बिहार जीतेगा। बिहार जीतेगा, जाति नहीं, बिहार जीतेगा। और मुझे लगता है कि जब बिहार जीतेगा तो फिर राष्ट्रवाद का उद्घोष बिहार से होता है, बाहर से नहीं होता। सही बात। और बिहार इस चीज का पूरक रहा है। बिहार पूरक रहा है इस चीज का। योद्धाओं की भूमि है, मंडल मिश्र की भूमि है। साधारण कैसे हो सकता है बिहार? तो बिहार मुझे लगता है इस बार के जो चुनाव होने जा रहे हैं वो बहुत अलग लेवल पर होंगे, जितना मैं देख पा रहा हूं अपनी यात्रा के माध्यम से, या जितना यात्रा के माध्यम से मैंने देखा। मैं तो चाहता था कि कैसे अलग होंगे? मतलब आपने कहा कि बहुत अलग होंगे इस बार के चुनाव। मतलब विचारधारा लोगों की इस समय अलग है। हाँ। मुझे जाति वाली विचारधारा लगी नहीं आप। हाँ, जितनी जगह ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप बिहार में घूमे, अलग अलग जगहों पर गए हैं और आप तो उस यात्रा को लेकर जा रहे हैं जो जाति का खंडन करती है, जो एकजुटता, जो मनुष्य को जोड़ती है, हिंदू को एक करती है। तो इसीलिए आपका जो व्यू पॉइंट है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है। मैं इसीलिए इसका जिक्र कर रही हूँ। लेकिन आपको लगता है कि एक संत राजनीति में आ सकता है? ऑलरेडी महाराज जी हैं तो सही। इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं कि संत हैं तो राजनीति क्यों? आपको लगता है ये सवाल है या इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक रास्ता दिखा चुके हैं? नहीं, योगी आदित्यनाथ जी ऑलरेडी हैं, महंत जी ऑलरेडी हैं, और हम तो प्राउड फील करते हैं जब वो कहीं पर बहुत जब भी कहीं उद्घोष करते हैं या संबोधन करते हैं, हम लोगों को प्रसन्नता होती है कि भगवा केवल रंग नहीं है, परम पिता की इच्छा है और इसे पहनकर जिंदा रहना सबसे बड़ी परीक्षा है। तो वो उसे पहन करके हर परीक्षा में उत्तीर्ण भी होते हैं और समाज को दिशा भी दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार उन जैसा मुख्यमंत्री पूरा भारत देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, मुझे तो राम जी के वो शब्द याद आते हैं रामायण में जो उन्होंने कहे थे कि सन्यासी से श्रेष्ठ राजा नहीं हो सकता। तो इतने मुझे तो प्राउड फील होता है। अच्छा, मैं आपको, अगर आप अपनी तरफ से जो कुछ राजनेताओं हैं उनके बारे में कुछ बोलें, मैं इसलिए चाहती हूँ क्योंकि संत और राजनीति का ये एक जो मेल हम देख रहे हैं, जिस पर आपने भी कहा कि वो एक मार्गदर्शन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शानदार व्यक्तित्व है, एक अच्छे साधक भी हैं
और चीज़ों को बहुत मार्मिकता से समझते भी हैं। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा श्रेष्ठ और क्या होगा। एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने खुलकर अपने 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 धर्म को आगे रखकर अपना दायित्व निभाया है। वो मंदिर जाते हैं, कभी केदारनाथ होते हैं, कभी अयोध्या धाम होते हैं, कभी वो कभी मथुरा होते हैं। ये उनकी अलग अलग तस्वीरें हमने। राम मंदिर बनवाए कौन? मोदी। केदार का जीर्णोद्धार कराए कौन? मोदी। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनवाए कौन? मोदी। और राम मंदिर बनकर विराट है। मैं समझ रहा हूं कि जिसको महादेव ने चुना है, फिर हम क्या करें? योगी आदित्यनाथ शायद हमें लगता है कि वो अपने आप में आइडल हैं। जिस प्रकार उन्हें बोलते हुए सुनना, जिस तरह उनको शासन करते हुए देखना, मुझे लगता है कि किसी के लिए भी अद्भुत से कम नहीं है, अकल्पनीय, अविश्वसनीय, अविस्मरणीय है। अखिलेश यादव? अखिलेश यादव बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं। जब कुंभ में मैं गया तो मेरे से किसी ने पूछा था, पत्रकार ने, कि सभी लोग हैं या अखिलेश जी नहीं आए? मैंने कहा मुझे उम्मीद है कि वो आएंगे। राहुल गांधी? उन्होंने यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा। यात्रा हमेशा सबके लिए अच्छी होती है और उन्हें करनी चाहिए। और यात्रा कर कर जो एक अनुभव होता है वो कभी, मुझे लगता है कि मतलब आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देगा, वो हमेशा आपको नब्ज से जोड़े रखेगा। यात्रा करनी चाहिए। वो है कैसे, मैं उनसे कभी मिला नहीं। देखिए, ये जो बात आपने कही है स्वामी जी, कि एक यात्रा लोगों की नब्ज पकड़ने में आपकी मदद करती है। आप वो यात्रा 2022 से कर रहे हैं। आपने कहा कि इतने लोगों ने आपको बाकायदा एफिडेविट लिख कर दिए हैं कि वो जाति व्यवस्था में नहीं बंटना चाहते हैं। वो प्रमुखता से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। हाँ, एक होना चाहते हैं, संगठित होना चाहते हैं और यूनाइट होकर अपने गर्व को जीना चाहते हैं। वही नहीं जीना चाहते, छोड़ दीजिए, मैं अपने पूर्वजों पर जाता हूँ, क्योंकि उन्हीं से जुड़ी हुई सब जड़ें हैं ना। ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर आते हैं, ऋषि सुनक कहते हैं अक्षरधाम दर्शन करने के बाद आई एम प्राउड हिंदू। तुलसी गबार्ड राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी अमेरिका में, उन्होंने कहा आई एम प्राउड हिंदू। स्वामी विवेकानंद ने उस समय में कहा कि आई एम प्राउड हिंदू। और अटल जी कहते थे हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो मैं कहता हूं कि जिसमें तमाम नदियां आकर गिरे वो सिंधु हैं हम। हमें गर्व है खुद पर दादा कि हिंदू हैं हम। तो हिंदू होना प्राउड है, गर्व है, और वो सदा बना रहना चाहिए हर हिंदू के मन में। जब बाहर निकले तो हिंदू होकर निकले। घर में रह लीजिए चलिए आप जो हैं, मगर बाहर तो एक होकर निकलिए ना, परिवार होकर निकलिए। जैसे आप विदेश में कहीं किसी को खड़ा देखते हैं, बोले इंडियन, आपको अलग पहचान में आ जाता है ना। ठीक वैसे ही जब आपको यहाँ पर अपना कोई भाई पहचान में आता है तो उसको भाई की तरह मिले, जाति देखकर नहीं मिले। देखिए, मुझे लगता है स्वामी जी, यही बात जो आपने कहा कि आपने लोगों की नब्ज पकड़ी है, ये अलग, ये इस यात्रा और इतने लंबे समय में जो आप चलते आए हैं लोगों के साथ, उसके ज़रिए आप ये नब्ज पकड़ पाए हैं। और शायद यही वजह है कि आज आप अपने सामने एक बदलता हुआ भारत देख रहे हैं, जिसकी बात आप कहते हैं कि ये भारत बदल रहा है। आप उम्मीद करते हैं कि ये जाति व्यवस्था यहाँ खत्म होगी? नहीं, मैं समझता हूँ कि जाति से ऊपर आपको उठना होगा, कोई रास्ता है ही नहीं। अगर आप चलेंगे इस पगडंडी पर चलेंगे तो पगडंडी आगे टूटी हुई मिलेगी आपको, डिस्ट्रैक्ट मिलेगी, एक जाति से दूसरी जाति, बीच में क्रैक आ गया ना। आपको एक तो होना ही होगा, कोई इसके अतिरिक्त विकल्प नहीं है। और हमारे यहां जाति थी नहीं। ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर थे हर्बर्ट रिस्ले, 1931 में वो कहे कि जिसका माथा ऐसा वो उच्च जाति, जिसके कंधे ऐसे वो उच्च जाति, जिसकी आंख ऐसी वो उच्च जाति, जिसकी ठोड़ी ऐसी वो उच्च जाति। हमने कभी नहीं कहा कि तेली ऊंचा या माली, लोहार ऊंचा या सोनार। हमारे लिए तो सब भाई थे और आज भी हैं। और मैं सोच रहा हूं कि उस समय में 4000 कुछ जाति थी, मतलब 4147 जाति थी 1931 में। आज कितनी है? चाहते हैं जातिगत जनगणना कराना, कराइए तो सही, कितनी है पता तो लगे। जातिगत जनगणना के पक्ष में है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसको जो अधिकार देने हैं सो दीजिए, जो लाभ कराना है सो कराइए, जो जरूरत है सो पूरी कर दीजिए, बांटिए नहीं। पर विपक्ष का कहना है जब जाति नहीं पता चलेगी, पता कैसे चलेगा किसका कितना उद्धार हुआ है? आज भी जाति की हकीकत है जिसकी वजह से लोग एक पिछड़ा जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। देखिए, अगर जाति के हिसाब से वो पिछड़ा जीवन जी रहा है तो आप उनके कर्णधार थे, तो अब तक किया क्यों नहीं उनके लिए कुछ? आप तो जिस जाति की राजनीति कर रहे हैं उसके लिए करिए तो सही ना कुछ। पहले जो 6000 जातियां थी उनका क्या कर लिया, कि अब 12 हो गई, उसका क्या कर लिया? या जो अब 24 कर देंगे उसका क्या करेंगे? कभी आज तक आप दूसरे को बांट पाए हैं? कभी क्रिश्चियन में कर पाए पिछड़ा, अति पिछड़ा, महा पिछड़ा?
मुस्लिम में कर पाए, पिछड़ा अति पिछड़ा महा पिछड़ा नहीं कर पाए, तो हिंदू को क्यों बांट रहे हो यार? पर राजस्थान, यूपी, हरियाणा ऐसे यहाँ पर कई ऐसे गांव अभी भी हैं जहां पर दूल्हा घोड़ी नहीं चढ़ सकता है क्योंकि वो छोटी जाति का है। ये हकीकत है स्वामी जी। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जहां ये समस्या है उसी समस्या को दूर करना ही मेरी यात्रा है। वहीं पर कहीं राजस्थान में एक जगह ऐसी भी थी, मैं टोंक जिले की बात बताऊं, वहां मैंने ये भी देखा जहां एक दलित परिवार से बिटिया का जो विवाह था वो एक क्षत्रिय समाज के लोगों ने अपने घर से किया। कुछ अच्छा भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, और ये बताना बहुत जरूरी है। कुछ अच्छा भी हो रहा है। और एक गांव है जहां मैं रहता हूं, सहारनपुर, वहां देवबंद एक तहसील है, उस देवबंद तहसील में एक गांव है रनखंडी। उस रनखंडी गांव में बाहर एक बोर्ड लगा, ये जातियों में बटे लोगों का गांव नहीं, सनातनी हिंदुओं का गांव है। ये प्राउड फील कराता है। और जब 1 करोड़ लोग किसी सन्यासी के पीछे खड़े हो जाए ना कि मैं जातियों में ना बटकर एक रहूंगा, तो फिर एक अलग ऊर्जा होती है। आप जानती हैं, मैं आपसे आज बात कर रहा हूं 900 दिन बाद, आज भी मुझे लग रहा है मेरी यात्रा का प्रथम दिन है। मुझे नहीं लगता कि 900 दिन हो गए। अगर यह सोचूंगा कि 900 दिन हो गए, शायद मैं यात्रा करने में थकावट महसूस करूं। मुझे लगता है कि ऊर्जा वही है, बस हाँ रास्ते नए होते हैं कि कभी हैदराबाद होती है तो कभी बिहार होती है, बस इतना सा फर्क पड़ता है। पर मुझे लगता है बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आपको यात्रा करनी ही चाहिए। मैं चाहता हूं कि मैं ही नहीं, और भी बहुत सारे सन्यासी अब इसकी पहल कर रहे हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं कि कम से कम अब बाहर निकलकर हमारा कर्तव्य है। एक था ना कि फल खाए इस वृक्ष के और किए हैं गंदे पात, अब तुम क्यों जलते पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। तो पलट कर उत्तर आया कि अब फल खाए इस वृक्ष के, किए थे गंदे पात, अब फर्ज यही बनता है कि हम जलें इसी के साथ। तो मेरा कर्तव्य है, जिस समाज ने इतना कुछ दिया, मैं उस समाज के साथ डट कर खड़ा रहूं। और मुझे प्राउड फील होता है सुचरिता जी, 1 करोड़ लोगों का जुड़ना, 18,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी यात्रा करना और 900 दिन से ज्यादा लगातार यात्रा करते रहना, ये मेरे लिए, मुझे हमेशा ऊर्जा देंगे। और जब अभी बागपत में कल यात्रा में था तो वहां भी मैंने देखा कि समाज का कोई और छोर नहीं। सुबह में सूर्य उदय जब होता है तो भगवा होता है, रात में अस्त होता है तो भगवा होता है। बागपत वालों ने दोपहर भी भगवा कर दी, इतना भगवा ध्वज था। तो मैं समझ रहा हूं यही मेरी भिक्षा है। मैंने कहा उनसे, मुझे आपसे दाल आटा चीनी चावल पैसा नहीं चाहिए। ये देखिए, ये मैंने भाव इसीलिए आपसे पूछा कि जातियों में बंटना, जैसा आपने कहा कि उसके खिलाफ एक मुहिम आपने चलाई, एकजुट करने की एक मुहिम चलाई। मुझे लगता है उसको सकारात्मक नजरिए से देखते हैं कि एकजुटता की मुहिम है और ये किसी के खिलाफ मुहिम नहीं है। तो ये जरूरी है बताना, क्योंकि आज मुझे लगता है कि जिस तरह से समाज में तलवारें खिंची हुई हैं, उसके लिए ये एक सकारात्मक सोच की बहुत जरूरत है स्वामी जी। इसीलिए जी, बुद्ध ने एक बात कही थी, व्यक्ति एक उनको मारने के लिए तैयार खड़ा था कुल्हाड़ी लेकर। उसने कहा कि कुछ चाहते हो? बोले हाँ, एक छोटी सी इच्छा है। बुद्ध ने कहा, बोले एक ये टहनी तोड़ो, तो उसने तोड़ी। बोले अब इसे जोड़ो और मुझे मार दो। तो उसने पलट कर कहा, बोले जुड़ तो नहीं सकते, तो फिर तोड़ क्यों रहे हो? अगर जोड़ नहीं सकते तो तोड़ क्यों रहे हो? और आपको तोड़ने का अधिकार दिया किसने? मात्र क्षणिक राजनीति के लिए। मुल्क का क्या होगा, देश का क्या होगा, राष्ट्र का क्या होगा, भारत का क्या होगा? आप तो तोड़कर चले जाइएगा। सही बात। 5 साल के लिए जाइएगा, फिर 1 दिन के लिए, फिर एक दिन सभी ने जाना होता है। इस देश का क्या होगा? बटा हुआ देश जाकर देकर जाइएगा आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली नस्लों को। कैसा देश दीजिएगा जिसमें हर व्यक्ति से जाति पूछ रहा है, या हर व्यक्ति को देख करके अपना भाई समझ रहा है, परिवार समझ रहा है, उसका साथ दे रहा है? मैं ऐसा ही विचार रखता हूं, इसीलिए मैंने जोड़ने का निर्णय लिया। क्योंकि अगर जो एक लकड़ी हो तो कोई भी तोड़ देता है, गट्ठड़ हो तो पहलवान से भी नहीं टूटेगा। तो मैं तो वही गट्ठड़ तैयार कर रहा हूं, किसी के विरोध में नहीं, समाज के हित में। और मुझे लगता है एक शब्द होता ना, एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा, तो मैं तो अखंड बनाने के लिए कार्य कर रहा हूं। एक रहे, एकता बनी रहे, उसके लिए कार्य कर रहा हूं। ये तो शपथ में आता है, मैं तो बिना शपथ ही कर रहा हूं। स्वामी जी, मुझे लगता है कि ये वो मार्गदर्शन है और ये वो दिशा आपने जो दिखाई, इसकी समय के साथ ज़रूरत है। और इसीलिए जब आप वो दिशा दिखा रहे हैं तो मुझे लगता है कि उसके साथ अगर लोग जुड़ेंगे तो जैसा आपने कहा कि आने वाले समय के और आने वाले पीढ़ियों के लिए ये लाभदायक होगा, और कुछ नहीं। आप समझिए सुचरिता जी, हम लोग राम को पूछते हैं। राम ने कहा मेरे साथ आदिवासी, बनवासी, गिरवासी, मल्लाह सब लोग चले।
राम के साथ चले। और था कि छोड़ दी सब ख्वाहिशें निष्काम होने के लिए, राम ने खोया बहुत कुछ राम होने के लिए। राम एकमात्र ऐसे देवता हैं जो खड़े होकर युद्ध क्षेत्र में लड़ रहे हैं, और कृष्ण एक ऐसे देवता हैं जो लड़ा रहे हैं। रोचक मैं ये कहना चाह रहा हूं कि राम के साथ भी आदिवासी, वनवासी और गिरवासी चले, और कृष्ण ने भी अपनी एक उंगली पर गिरिराज पर्वत उठाया और सबको उसके नीचे शरण दी। जब उस पर्वत के नीचे सब एक हो सकते हैं, जब राम के साथ चलने में सब एक हो सकते हैं, तो मैं भी तो उन्हीं का भाई हूं। 1 करोड़ लोग जुड़े हैं, कोई बात नहीं, कभी 1 into 5 कर देखूंगा, कुछ तो होगा, अच्छा होगा। मुझे लगता है कि चूकना नहीं चाहिए। देखिए, ऊर्जा आपको हमेशा शांत करेगी, और अगर जो उसी ऊर्जा को दिशा दोगे तो वही आपको दिशा देगी। मुझे लगता है कि मैं रुकने वाला सन्यासी तो नहीं हूँ। नहीं, रुकिएगा भी मत स्वामी जी, और आपके साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं, ये मुझे लगता है सबसे बड़ी उपलब्धि और सफलता है आपकी इस यात्रा की। और आगे चलते जाएं, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ये एक सकारात्मक ज्ञान ज़रूर आप दे पाएं। जैसा आपने कहा, मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है हर किसी को सोचना कि आने वाले समय और आने वाली पीढ़ियों को आप क्या देकर जा रहे हैं। शायद वही एक ध्येय है, वही एक उद्देश्य है जिसके साथ स्वामी जी चल रहे हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका और आर भारत का, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।